वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट कंफर्म मेरा वॉइस आ रहा है, नहीं आ रहा है? मेरी वॉइस इज माय वॉइस इज कमिंग, यस या नो? हेलो, यस सर। आ रही है? ठीक है। सिमरन, चेक योर मोबाइल फोन। ओके, तो बाकी लोग कंफर्म कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वॉइस में इशू नहीं है, राइट? ठीक है, तो वेलकम बैक। एक बार आप सभी का स्वागत है। आज का जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का अगला पार्ट है, और अभी तक हम लोगों ने जो काम किया उसमें हम आईपी एड्रेस डालना सीखे। आज हम आईपी एड्रेस अपने लोकेशन से दूसरे लोकेशन में कैसे भेजा जाए, ये समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों में जिन लोगों ने सीरियसली बनाया होगा उसको बना लिया होगा, और यदि कोई रह गया है तो प्लीज वॉच द वीडियो, क्योंकि 4 सेशन ऐसे हैं जिसकी वजह से आप पूरे प्रैक्टिकल सिनारियो को समझ पाएंगे। तो ये आपको बनाना है, और बना ले तो सबसे बेहतर है, तभी आप सिक्योरिटी कंसर्न को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जब तक हम अपने नेटवर्क को समझ ना पाए, हम लोग आगे कुछ नहीं कर सकते। अभी मेरे पास में 2 हफ्ते के लिए एक बैच आया है, सशस्त्र सीमा बल, जो भारत नेपाल और भारत भूटान और नियर बाई कंट्री, कभी कभी और बांग्लादेश के आसपास में भी ये लोग कंट्रोल करते हैं बॉर्डर को, राइट? ठीक है ना। बीएसएफ होता है भारत पाकिस्तान का। तो ये लोग भी, इनके साथ भी वही इशू है, नेटवर्क को, ये इनको सब कुछ आता है। ये कोई क्राइम घट जाता है तो उसके फोरेंसिक मास्टर हैं, नो डाउट। दे आर एक्सपर्ट, क्रिमिनल को पकड़ने में एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन अभी अब इनके साथ सबसे बड़ी चैलेंज जो थी, इसी वजह से ट्रेनिंग में आए हैं कि हमें तो नेटवर्क का आइडिया नहीं है। हम, कोई घटना घट जाती है, कोई क्राइम होता है, कोई क्राइम कर रहा होता है, हम उसको पकड़ पाते हैं, लेकिन नेटवर्क में उन लोगों को पकड़ पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है जो इस घटनाक्रम में लिप्त होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। तो नेटवर्क के बारे में इनको थोड़ा सा उतना आइडिया नहीं है, इसी वजह से ये ट्रेनिंग में, इस ट्रेनिंग के अंदर आए हुए हैं, राइट? ठीक है, उसमें मैं 2 हफ्ते के लिए बिजी हूँ। उसके बावजूद भी मैं आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ, और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ ज्यादा, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल फील होता है। ठीक है। तो सबसे पहले आकाश, आयुष, आपने बना लिया, यस या नो कंफर्म करें? सर मैंने बनाया लेकिन बहुत सारा गलती हो रहा है। मतलब आपने जो पर्टिकुलर पीसी के लिए जो मतलब एक आईपी एड्रेस अलॉट कर रहे थे, वो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। मतलब मैं आज करने जा रहा हूँ लेकिन आज आप आपने अपने कंप्यूटर से ही इंटरनेट जोड़ा है या फिर सेम मोबाइल और? सर फोन में जोड़ा है सर। अभी मैं लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ। आप कनेक्ट करो, ज्यादा आसान है, इमीडिएटली समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें बताने में टाइम बहुत, तब तक करिए, मैं तब तक आगे का कर रहा हूँ। ठीक है। यस सर। टाइम बच जाएगा। तो सबसे पहले बिना देर किए, और किसी को? यस, अर्पिता, डिशुजा, जसकरन, अस्करन, आप बताइए आपका क्या रिस्पॉन्स, आपने बनाया यस या नो? सर अभी तो नहीं बनाया मैंने। बना लो, फिर बाद में टाइम नहीं, जी इतना सर। इतने कम, इतना लंबा लेक्चर भी नहीं चल रहा, वरना मेरा लेक्चर तो 6 से 7 दिन में खत्म कर देता हूँ। आपके साथ बड़ी अच्छी बात है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में लॉन्ग ड्यूरेशन अभी जुड़ा हुआ हूँ, और मेरी जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक तो मैं जुड़ा ही रहूंगा। ठीक है। जी सर, तो बस अभी 1-2 दिन में फायदा, सर कर आप लूंगा। फायदा उठा लीजिए, क्योंकि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है ना। और जी सर। बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं, आधे घंटे देता हूँ रोज रोज। ठीक है ना। बहुत बिजी हो जाता हूँ, 2 दिन नहीं भी मिलता है, लेकिन ये है कि आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ अभी तक, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे साथ भी, क्योंकि हम लोग भी जॉब में हैं, तो हमें भी पूरा बताना पड़ता है कि अभी तक बैच कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ है, कहाँ तक आगे ग्रोथ हुआ है, अटेंडेंस का क्या चल रहा है। तो उस आधार पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है कि आपके पास मैं लंबा जुड़ा हूँ, वरना एज पर रूल मुझे 10 तारीख तक हर हाल में खत्म कर देना था इसको। ठीक है। तो आप इस हफ्ते हैं हम आपके साथ, तो उसको पूरा एडवांटेज लीजिए। 15 में नहीं मिलूंगा, कल मिलूंगा, फिर उसके बाद 16 में मिलूंगा आप लोगों से। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, बाकी फिर बातें करता रहूंगा। कि सबसे पहले मैं शेयरिंग कर देता हूँ, यस। तो अभी तक हम लोगों ने ये नेटवर्क को जोड़ना सीखा, ये जो डिवाइसें हैं इनको आईपी देना सीखा, राउटर में आईपी कैसे दिया जाता वो सीखा, और मैं एक प्रैक्टिकल लाइव आपको करके दिखाया। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंट और आपका जो नॉर्मल वो है, डिवाइस है, हब और स्विच का एग्जांपल लेते हुए मैंने यहाँ पे दिखाया। ठीक है ना। तो उसमें आपके सामने तो मैंने तो कर लिया, आप लोग किया या नहीं किया ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इसको आप लोग करें। डाउट हो तो डेफिनेटली अपने उसी लैपटॉप से जोड़ के मेरे साथ जुड़े, मैं आपके लैपटॉप पे इस चीज को पूरा करवा दूंगा। तो एक पूरा रहेगा। सर कनेक्ट कर लिया है अभी।
तो मैं आपको शेयरिंग ऑप्शन दे रहा हूँ, आप एक काम करिए। चलिए आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। आप स्क्रीन शेयर करिए, मैं अपना स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ। पहले आपका उससे लोगों को थोड़ा याद भी आ जाएगा पीछे क्या किया था। आप गो टू द शेयर ऑप्शन, गो टू द फुल स्क्रीन पे जाइएगा, क्योंकि पॉपअप स्क्रीन पर्टिकुलर उस पे नहीं आता। पहला ये जो ऑप्शन आएगा उस पे शेयर करिए आप। यस सर। यस, वेरी नाइस, आ गया हमारे पास में। अपना ये खोलिए। इसमें अभी आपने जो लगाया है, एक काम करिए, मैं आपसे वो मांग रहा हूँ रिमोट कंट्रोल, मेरे को अलाउ करिए। यस, आपके पास यस आ सर। गया होगा। यस, एक्सेप्ट करें। कर लिया आपने? यस सर। मैं माउस मूव हो रहा है, आपके कंप्यूटर पे हो रहा है? नहीं। यस सर। गिव अप। मैं माउस ये, हाँ, ठीक है ना? ओके, ठीक है, राइट। देखिए अब आप क्या कह रहे हो मुझे बताते जाओ। ये आपने ये एक डिवाइस ये लगाया, एक डिवाइस आपने ये लगाया। इसको मैं जरा सही कर देता हूँ, बहुत कंफ्यूजन थी थोड़ी। अब ये आपने राउटर के अंदर आईपी दिया या नहीं? अभी आपने राउटर के अंदर भी किसी भी तरह का आईपी नहीं दिया है, राइट? यस सर। और आपने कनेक्शन तो ठीक है, रेड है, रेड कलर में आ रहा है। सर कनेक्शन, हाँ रेट से रेट मैंने वो सब तो समझ गया था, मतलब समथिंग ओवर, मतलब ओवरलोड हो रहा है। नहीं नहीं, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, ठीक है। बाकी ये भी रेड में है। ये तो आईपी नहीं दिया तो रेडी रहेगा, लॉजिक सी बात है। अभी मैं यहाँ पे केबल लूंगा, आपको स्ट्रेट केबल लेता हूँ और राउटर के पास जाता हूँ। राउटर का जो फास्ट इथरनेट पोर्ट है इसको लिया, यस और सर। स्विच के जो ये आपका फास्ट इथरनेट पोर्ट 01 मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी ये रेड आ रहा है। हाँ सर रेट आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? आपने स्विच कौन सा लिया? पहले लिया है कोई स्विच में, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से रिमूव करता हूँ। मैं एक फ्रेश स्विच लेता हूँ, फिर करके देखता हूँ। स्विच लिया, लगाया आपके पास में, केबल लिया, फिर से यहाँ से मैं इसको, सॉरी, 01 पे लेते हैं और इस स्विच में हम इसको लगाने की कोशिश करते हैं। देखो रेड आ रहा है, ऐसा क्यों? कोई बात नहीं, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, फटाफट आपके सामने बना रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है इसमें इश्यू हो, ठीक है। यस सर। मैं एक प्रेस इश्यू को बना रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक राउटर लेता हूँ, यहाँ से 2811 राउटर जाएगा, क्योंकि हमारे ये जो सामुलेटर है उसमें यही चीज कंफर्टेबल है जो सीखने के लिए। दो राउटर लिया। राउटर के अंदर मुझे स्विचेज अगर लैन बनाने हो तो यहाँ पे मुझे स्विच लगाने पड़ेंगे, फिर मुझे कुछ डिवाइसें लेनी पड़ेंगी यहाँ पे आपके लिए। तो यहाँ पे दो कंप्यूटर फिलहाल ले लेता हूँ, ठीक है ना। और एक कंप्यूटर, बाकी चीजें आप बाद में जोड़ लीजिए, मैं मिनिमम जोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये हमने एक कंप्यूटर यहाँ ले लिया। अब इनको आपस में कनेक्ट करना है तो मैं केबल जाऊंगा, ये केबल लेता हूँ, और मैं यहाँ पे अगर राउटर से स्विच कनेक्ट करना है तो क्लिक करते हुए इस राउटर से मैं एक 01 से स्विच के अंदर 01 में केबल लगा। अभी भी रेड आ रहा है ये? आपका हाँ सर रेट आ रहा है। सॉफ्टवेयर प्रॉपर इंस्टॉल नहीं है, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। तो इसको बंद कर दीजिए, इसको, ठीक है, नो कर यस दीजिए। सर। मैं कर देता हूँ। अब मैं, आपने आइकन डेस्कटॉप पे जो आपने आइकन बनाया है, आप उसको ओपन करिए प्लीज। आप करिए, यहाँ पे एक्सप्रेस खोलिए। यस, खोल लिया आपने? ठीक यस सर। है, जस्ट 1 मिनट होल्ड रखिए जरा सा। हमने एक फ्रेश लिया था ना, तो यस सर। फ्रेश में भी सेम ही मैंने बंद करके आपने दोबारा खोला ये? हम्म। ओके ओके, मैं अगर एक बार चेक कर लेता हूँ, पता नहीं क्यों, या तो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आई है। और इसमें एक कंप्यूटर ले लेके पहले चेक कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जनरली होना नहीं चाहिए, फिर भी ऐसा हो रहा है। आप कंप्यूटर शट डाउन करते हैं प्रॉपर?
यस सर, मैं प्रॉपर शट डाउन करता हूँ एकदम। और ये सॉफ्टवेयर जो मैंने दिया था उसे इंस्टॉल किया आपने? यस सर, आपका सॉफ्टवेयर आपने जो लिंक भेजा था वही से किया है मैंने। इसको अनइंस्टॉल करो, फिर से इंस्टॉल करो, प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुआ है। आप एक बार अनइंस्टॉल करिए, मेरे सामने के सॉफ्टवेयर तो पड़ा है आपके पीसी में ना। यस सर, पीसी में ही है। पहले इसे अनइंस्टॉल करें। अनइंस्टॉल पता है कैसे करेंगे? यस सर, मतलब ये हम लोग भी देखें, एकदम प्रैक्टिकल देखें आप कैसे कर रहे हैं। मतलब सर यहाँ से एकदम डायरेक्ट कर दूंगा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप करो, कोई इश्यू नहीं है। आप सभी को मालूम नहीं है, तो ये तो आपने वो आइकन किया है। मतलब प्रोग्राम 86 से जाके मतलब करना पड़ेगा मतलब। करीब जिन्हें पता है बहुत अच्छी है, नहीं तो कुछ लोग गाइड करेंगे, और भी लोग हैं आपके साथ। हाँ सर, थोड़ा गाइड कर दीजिए यहाँ पे। तो आप इसको पहले जो नया है वो खोलिए, जो आप सॉफ्टवेयर आपने स्टोर किया है इंस्टॉलेशन के लिए उसे ओपन करिए। तो कहाँ है, किस लोकेशन में? उससे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। कौन सा वाला सर? यही वाला सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉलेशन डाउनलोड करके रखा होगा ना? हाँ सर। कहाँ रखा है? डाउनलोड में। ये में रखा है या डाउनलोड में रखा है? कहाँ रखा है? डाउनलोड में देखो। इसमें देखिए कहाँ पे है सॉफ्टवेयर। सिस्को पैकेट नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए। यस, ये है। राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए। ओ सॉरी सर, सॉरी। इसके प्रूफ है, राइट क्लिक करेंगे। अब इसमें रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करिए, सेकंड नंबर वाले पे। आपको मालूम है कि रन और नॉर्मल ओपन और रन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फर्क है? नो सर, मतलब एनीवन? कभी ऐसे डिटेल में नहीं देखा कभी। एनीवन इसको इंस्टॉल करते रहिए, मैं पूछ रहा हूँ। एनीवन, किसी को आइडिया है कि क्या डिफरेंस है दोनों में? अंशुल, परीक्षित, आप भी देखते रहिए, क्या प्रॉब्लम होता था आप में भी इसमें होता, ठीक है ना? यस, एनी हैव आइडिया? देखिए क्या होता है, दो तरह के सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। एक होता है फ्री वर्जन, एक होता है लाइसेंस वर्जन। फ्री वर्जन हमेशा डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना चाहिए, और लाइसेंस वर्जन रन एज ए एडमिनिस्ट्रेशन करके करना चाहिए। याद रखिएगा इस चीज को, साइबर सिक्योरिटी की सीढ़ी है। हर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का दो ऑप्शन दिया जाता है। एक, आप डायरेक्ट डबल क्लिक करें तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन होता है राइट क्लिक करके रन एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन कब डबल क्लिक करके स्टार्ट करना है, कब रन एडमिनिस्ट्रेशन करना है, इसका सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपका सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसपे आप भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है ना, फुल एक्सेस तो ठीक है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें आप उसको डबल क्लिक से करेंगे। अगर पैसे से लाइसेंस वर्जन खरीदा है तो फिर आप उसको बुक करेंगे। अब रिस्टार्ट कर लीजिए कंप्यूटर, दोबारा से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तब तक मैं हूँ, ठीक है ना? ओके सर। या ओके करिए, करिए, देखिए, फिनिश करके देखिए। अभी देखते हैं, अगर खुल गया तो इट्स ओके। ठीक है, जस्ट रुक जाइए, मैं करता हूँ ना। मेरा माउस चल रहा है हाथ से वहाँ से? नहीं सर, आप एक्सेस। नहीं, एक्सेस तो है मेरे पास में अभी, सर। आना चाहिए था, कोई नहीं है। कोई नहीं, गिव अप करके दोबारा से मैं लेता हूँ, ठीक है ना? दोबारा से कंट्रोल मेरे को अलाउ करो। चलो, आ गया आपके पास? ठीक है, अब देखते हैं फुल स्क्रीन क्यों नहीं हो रहा है। आप अल्ट टैब बटन यूज करेंगे, अल्ट के साथ टैब बटन यूज करें। ओके सर, टैब देता हूँ। ओके सर। रिस्टार्ट करना पड़ेगा तभी अच्छा चलेगा, मुझे लग रहा है पीसी। चलिए, आप पीसी रिस्टार्ट कर लीजिए बिना देर के, ठीक है ना? आ गया, देखिए ये आपका नहीं है। सर मुझे लगता है रिस्टार्ट करना पड़ेगा एक स्टार्ट बार। कर लीजिए, तब तक हम वेट कर लेते हैं, तब तक मैं इनको कुछ और बताता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। आप बिना देर के रिस्टार्ट करिए, फिर से अलाउ करते हैं, राइट? ठीक है सर। ओके। और किसी के साथ परिचित, आपके साथ भी सेम समस्या आ रही है? सर। यस सर। नहीं, आपका, आप भी इनकी तरह है, या जरूरी नहीं है कि आपका इनकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम सेम हो। इनका सॉफ्टवेयर प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं है, मुझे समझ में आ गया।
आपके साथ हो सकता है कुछ और ही केबल का इशू। तो क्या आप भी इन जैसे ये आयुष जो आप क्या करिए आप जैसे कर रहे थे उसी तरह से आपने भी लैपटॉप पे ही आपने जूम लॉगिन किया हुआ है? नहीं सर, लैपटॉप पे नहीं किया हुआ। लैपटॉप पे कर रहा था। लैपटॉप पे कर रहे हो, मोबाइल पे लॉगिन हो? यस सर। ओके, तो फिर कैसे पता चलेगा? जब तो दिखाओगे नहीं कैसे पता चलेगा? सर वीडियो ऑन करके दिखाओ क्या इस पे? वीडियो कॉल में कैसे आ जाएगा बताओ, वीडियो कॉल कैसे करोगे? मतलब इसी में सर वीडियो ऑन करके शेयर करके वीडियो शेयर स्क्रीन शेयर कर दिखाता हूँ। जूम मोबाइल से लॉगिन हो जाओ, ठीक है। लैपटॉप पे। और जो आपका वो जो है आपका जो लैपटॉप है उसको मोबाइल से जूम लॉगिन तो हुई ना, हाँ। तो उसका जो वीडियो ऑन करके दिखाओ उसको, सभी को दिख जाएगा। यस। ये तो कर सकते हो ना? यस सर। हाँ, इसको कैमरे को वो कर दो, फ्लिप करो। आ गया, ठीक है। अब मैं तुम्हारा रुको, पहले तो मैं आपका ही आ गया, इसको मैं अपने को रिमूव कर दूं पहले। इतना देखो इसमें जो है ना क्लियरिटी नहीं आती, आप दिखा तो रहे हैं। आपका ये अभी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा ना, FA0 और वो, ठीक है नहीं ना? सर। तो अभी यहाँ पे ऊपर फाइल और वो लिखा हुआ आपका फाइल और ऑप्शन बटन, ऑप्शन पे क्लिक करो। जी सर। प्रेफरेंस पे जाओ और इसमें, हाँ, इसमें ये जो ऑप्शन है ऑलवेज शो पोर्ट लेबल, इसको चेक मार्क करो। ऑलवेज शो पोर्ट लेबल, ऑलवेज शो पोर्ट लेबल, यस, इसी रो में चौथा पांचवा लाइन, यस। वैसा बंद करो इसको, ये फ्रंट वाले को बंद कर दो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ बंद करो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? FA0/1 कुछ लिखा हुआ है। यस सर। और यहाँ वाले रो पे जो रेड बता रहे हो, यहाँ पे क्या लिखा, कुछ आ रहा है? ये नहीं सर, इस पे कुछ नहीं। FA0/1 आ रहा है। 0/1 आ रहा है। यस सर। और यहाँ पे 0/, 4। नहीं नहीं, केवल पे माउस, राउटर के ऊपर माउस ले जाओ, यहाँ पे माउस मत ले जाओ। यहाँ पे ये, यहाँ पे फास्ट इथरनेट FA0/0 लिखा रहा है, क्या लिखा रहा है? ये सर, यहाँ पे आप, मुझे दिख नहीं रहा, क्लियर आ नहीं रहा ना आपका। नहीं नहीं, माउस कौन सा सर, राउटर के पास? नहीं, आप मुझे ये बताओ, माउस कहीं नहीं ले जाना, माउस को हटा दो, माउस से कोई लेना देना नहीं, मुझे बस ये बताओ जहाँ ये राउटर आपने, ये ITM वाला जो राउटर है, यस वहां सर। पे 2811 लिखा हुआ एक आ रहा है, वो दिख रहा है? ITM लिखा हुआ आ रहा है। वहां पे यस FA0/1 या 0 वो कुछ लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। यस सर। एक पोर्ट पे FA0/0 और एक पोर्ट पे FA0/1। अभी बताओ, 0/0 नीचे वाली लाइन पे है ऊपर वाली लाइन पे है? नीचे वाला है। ये 0/0 ये हुआ है। तो क्या आपने, और आपने क्या राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है, IP एड्रेस अलॉट कर दिया है? नहीं सर। नहीं किया है? नो। मैं थोड़ी सी ना दिक्कत सी हो रही है। यस सर, ज्वाइन हो चुका हूँ। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं आपको, पहले उनको परमिट करते हैं, ठीक है ना? तो आप शेयर करिए स्क्रीन। यस सर। दोबारा से खोल के देखिए। यस सर। अब दोबारा से डिवाइस लीजिए या रिमोट कंट्रोल लीजिए, मुझे क्योंकि यस सर। मैं थोड़ा पास कर पाऊंगा, अब दीजिए। सर कर दिया। ठीक है, एक राउटर में ले रहा हूँ 2811। कंप्यूटर लिया, कंप्यूटर लगाते हैं, केबल लेते हैं, रेड केबल, यहाँ 01 पे आएगा। आप में तो सॉफ्टवेयर ही लगता है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम। रुक जाए, काम करते हैं,
ये मैंने गलत लगा दिया ना, पहले स्विच लगाना पड़ेगा, स्विच लगा के देखते हैं पता चलेगा। मैं केबल लेता हूँ। आ गया सर यहाँ पे रेड सर रेड आ रहा है, रेड रेड आ रहा है सर। रेड आ रहा है। तो एक मिनट, दूसरा स्विच ले लेते हैं। दूसरा वाला पहला 28 है, टर्मिनल वाला लेके देखते हैं इसमें कितने पोर्ट है। 24 पोर्ट है, ठीक है। चेक कर लेते हैं कंपेटिबिलिटी है या नहीं। इसका भी रेड आ रहा है। हाँ सर यहाँ पे भी रेड आ रहा है। तो बड़ी समस्या होगी, ये रेडी रेडी क्यों आ रहा है। नहीं, ये तो रेड आएगा, ये नीचे वाला, सॉरी 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 सॉरी, ये तो रेड आएगा, ये राउटर वाला। नीचे वाला आना चाहिए ग्रीन, फिर से लेके ये वाली ग्रीन आनी चाहिए, और तो रेडी आएगा। सर ग्रीन नीचे, हाँ सर यहाँ पे ग्रीन और थोड़ा सा लाइट येलो टाइप आ रहा है ऊपर। शुरू में ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। इसकी एक बार चेक कर लेते हैं, इसका अगर पावर ऑन करना हो, इसको कॉन्फ़िगर ध्यान है ना कैसे करते हैं, तो कर देते हैं फटाफट। एक स्विच और दो, राउटर 2811 वेट डबल हमने ले लिया। एक कंप्यूटर हम और लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, आ गया। केबल कनेक्शन कर लेते हैं, स्ट्रेट केबल लगेगा। केबल में तो कोई किसी कंफ्यूजन नहीं होना नहीं चाहिए। नहीं सर, केबल में कोई कंफ्यूजन बता नहीं। दिया है। और ये क्रॉस ओवर केबल लगेगा, सेम डिवाइस है तो 01 लिया हमने, और हम इसको यहाँ ले जाते हैं, यहाँ लगा देते हैं। और फिर हम यहाँ पे एक कंप्यूटर ले लेते हैं, डायरेक्ट जोड़ना था तो डायरेक्ट ही जोड़ देते हैं फिलहाल को। और यहाँ पे राउटर भी एक कंप्यूटर होता है, तो मैं यहाँ पे 0/0 से लेकर मैं इसको कनेक्ट करूँगा, ठीक है। अब हमारे पास ये राउटर को कॉन्फ़िगर करना है, तो हमने जो आईपी प्लान किया था 192.168.1.0/24, ठीक है। इसकी बाकी इसी तरह से हमने सारी प्लान की हुई है, ठीक है। तो एक हमने ये हो गया, 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 की जरूरत नहीं है, रिमूव कर दीजिए, नॉर्मल आ जाते हैं। ये आपका 20 हो जाएगा। दूसरा नेटवर्क हमने 20 लिया है, ये नेटवर्क हमने 30 लिया, राइट, ठीक है। अब इसको कॉन्फ़िगर करना, क्लिक करेंगे, CLI मोड में जाएंगे, चाहे वो बाद में केबल वाला तो याद ही होगा, कंसोल लगा के भी कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम यस या नो पूछ रहा है, तो पहली बार क्योंकि हमने हर चीज नई ली है, पुराना कोई कॉन्फ़िगरेशन है नहीं, इसलिए मैं नो लिखूंगा ताकि हम फ्रेश कॉन्फ़िगरेशन कर सकें। यस का मतलब होता है कि हम पुराने कॉन्फ़िगरेशन को ही हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, राइट, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसको नो लिखते हैं, इनेबल। जब हम इसको एंटर मारेंगे तो एक इनेबल आ जाएगा, इनेबल कॉन्टी, ठीक है। अब हमें इस पोर्ट पे जाना जो रेड आपको दिख रहा है, INT या फिर ये 0/1 लगाया, ठीक है। इस पे आईपी ऐड करना है। क्या प्लानिंग कर रहे हैं, 192.168.1.1 255.255.255.0, ठीक है। मैंने इंटर कर दिया। बाय डिफॉल्ट इसके पावर सप्लाई बंद है, इसलिए रेड दिख रहा है। इसको नो सेट करेंगे और इंटर मारेंगे तो अब पावर सप्लाई ऑन हो गया। तो अभी पहले ऑरेंज होगा, फिर उसके बाद येलो होगा, फिर फाइनली ये ग्रीन हो जाएगा, राइट। यस सर। इसके बाद मैं डू राइट कर देता हूँ, फिर एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से आईपी हो गया। अब मुझे इस पोर्ट पे जाना आईपी देने, तो INT या फिर 0/1, और ये 0/0 है, सॉरी 0/0 टाइपिंग क्या होता है, या फिर 0/0, ठीक है। INT या फिर 0/0, इस पे हम आईपी ऐड करेंगे,
192.168 इसको हम कर देते हैं ये 3 रखा ना मैंने इसको, तो 3.1 कर देते हैं 255.255 3.0 है। 3.0 तो नेटवर्क आईडी है। आईपी sir. कहाँ पे दोगे? 1 से लेके 255 के बीच में यस सर, आईपी एड्रेस पड़ा था ना। यस सर, हाँ, तो आईपी एड्रेस का जो हम आईपी तो वही देंगे ना जो कस्टमर को दिया जाना है, हाँ सर, पोर्ट को दिया जाना है, तो 1 से लेके 254 तक पहला और लास्ट हमें नहीं देना है। यही तो पढ़ा था हम लोगों ने। हाँ सर, ठीक है ना, डू राइट कर देंगे। आपका ये वाला आईपी आ गया, आपको माउस भी ले जाओगे तो यहाँ पे सारी चीजें हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है ना। परिचित, मुझे भी लग रहा है तुमने आईपी एड्रेस वो नहीं किया है, क्या कहते हैं, अलॉटमेंट नहीं किया, इस वजह से तुम्हें नीचे वाला अगर एक ग्रीन आ रहा है तो आप देख लो, नीचे वाला तो ग्रीन आ रहा होगा। हाँ सर, मतलब आप Yes, sir. पीसी में कैसे अब आईपी एड्रेस आप अलॉट कर रहे हैं? यहाँ पे क्लिक करो, यस सर, डेस्कटॉप पे जाओ, आईपी कॉन्फ़िग में जाओ, यस सर, यहाँ पे आईपी डालो 192.168.1 तो दे नहीं सकते, अगर दिया तो फिर मना कर देगा, ये कर दिया ना मना। हाँ सर, 192.168.1.2 3 4 5 जो भी दे सकते हो दे दो। गेटवे 192.168.1.1, कैंपस के अंदर जो भी कंप्यूटर होगा उसको सारे चीज का गेटवे ये हो जाएगा आपका। दूसरा कंप्यूटर है, इसको क्लिक करो, डेस्कटॉप पे जाओ, यहाँ पे जाओ, इस पे भी आईपी दो, इसकी जो आईपी होगी 2 से शुरू होगी, 2 भी दे चुके ना, 3 से शुरू होगी, हाँ सर, इसलिए मना कर दिया, और ध्यान दीजिए हमने। ठीक है ना, 1 हो गया, डन। मतलब एक कैंपस में एक ही आईपी हो सकता है। ठीक है, आप ये पहली बार कर रहे हो, अब इन दोनों में कम्युनिकेशन चेक करोगे तो ये ओके हो जाएगा आपका। ठीक है, सक्सेसफुल आ गया यहाँ पे। तो सेम यहाँ पे ये वाला जो है, इसको भी ये राउटर, इसको भी कॉन्फ़िगर करना है, तो इसको भी आईपी देना है, राइट। ठीक है, सर फिर ये जो PC2 है, मतलब ये वाला साइड में जो, मतलब हाँ सर, क्लिक हाँ करो, सर, मतलब ये इसके लिए तो डिफॉल्ट राउटर तो मेरा जो ये है। जिसके साथ मेरा नेटवर्क क्रिएट किया है मैंने, ये है राउटर ना। ये सर, मतलब ये मेरा डिफॉल्ट गेटवे है। हाँ, डिफॉल्ट गेटवे राउटर का पोर्ट गेटवे होता है। यस सर, देखो यहाँ पे हम जो आईपी डालेंगे 192.168.2.2 नीचे कंप्यूटर के दे देते हैं और गेटवे 2.1 कर देना। अभी हमने डाला नहीं है, मैं मान लेता हूँ, अभी राउटर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना। यस सर, ठीक है, नॉर्मली होता क्या, कैंपस में हम यहाँ पे कंप्यूटर लगा देते हैं, हम गेटवे पे डायरेक्ट नहीं भेजते, उस यहाँ पे आपको कंप्यूटर बुलाते हैं, फिर हम बाहर भेजते हैं। तो जहां बुलाओगे बाहर निकलने के लिए वो गेटवे कहलाएगा। बाय डिफॉल्ट अल्टीमेटली फाइनली राउटर पोर्ट इज द गेटवे। यस सर, ठीक है, तो इसको भी कॉन्फ़िगर करोगे, क्लिक करोगे आप। ठीक है, CLI मोड में जाओगे, पहली बार पूछ रहा है तो नो लिखोगे, फिर इनेबल करोगे, फिर फॉन्ट फ्री करोगे, फिर उसके बाद INT FA 0/1 इसकी जो आईपी प्लान की है, आईपी ऐड 192.168.1.1 करिए 2.1। ठीक है, पावर सप्लाई ऑन करोगे, नो शट, और डू राइट करोगे। जैसे मैं करूंगा ये वाला हिस्सा भी ग्रीन हो चुका होगा, देखना भी। ठीक है ना, हमने कौन से पोर्ट पे चले गए, इसमें केबल उल्टा लग गया। ओके, तो केबल पहले सही करो, ले आओ, रिमूव करना पड़ेगा एक। ठीक है, अब इसका केबल जो है, इसका केबल लगना था 0/1 में, अब ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो केबल है दोनों 0/0 में लगना है। ठीक है ना, इसको सेव कर लो। ठीक है, यस सर, तो ये हो गया। अब स्टॉप शेयरिंग कर दो। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है ना, ओके, अब मैं आता हूँ अपने कंप्यूटर पे। ठीक है, तो ये हम जो बात कर रहे थे आईपी अलॉटमेंट का, तो हम लोगों ने देख ही लिया है। अब आज की डेट में क्या है कि मैं यहाँ से यहाँ पे कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, तो पहले ये मना इसलिए कर रहा है कि भी मैंने इस वाले कंप्यूटर पे आईपी नहीं दिया है। कभी मैंने जैसे उनके कंप्यूटर पे आईपी दिया, तो मैं आपके भी कंप्यूटर में दे देता हूँ, अपने वाले पे भी 192.168.2.2 192.168.2.1 गेटवे कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे गेटवे बनाया है। ठीक है ना, तो अभी जो होगा, अगर मैं इसको यहाँ से लैपटॉप से यहाँ भेजने की कोशिश करूंगा तो अभी ये फेल दिखाएगा, लेकिन अब वो नो फंक्शन वाला जो वर्ड आ रहा था वो किस लिए कर रहा था कि आईपी है नहीं, मैं कम्युनिकेट किसके करूं। लेकिन अब आईपी था,
लेकिन परमिशन नहीं है, तो मैं कैसे, तो अपने कैंपस से बाहर निकलने की जो परमिशन दी जाती है उसको हम लोग कहते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल। उसका नाम होता है राउटिंग प्रोटोकॉल। क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। प्रोटोकॉल, ठीक है ना। ये दो तरह, कई तरह के होते हैं। अभी फिलहाल हम स्टैटिक, दूसरा हम लोग डायनेमिक। डायनेमिक में हम एक हम रिप के बारे में बात करेंगे, दूसरा ओएसपीएफ बहुत ही होता है, इसलिए मैं नाम लिख देता हूँ ताकि कई बार लोग कहते हैं कि है या नहीं। इसके अलावा हमारे पास बीजीपी है, फिर हमारे पास में आपका आईजीआरपी है, एक हमारे पास में आपका जो है एमटीएलएस है। इस तरह से बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, नियम तो बहुत तरह से बनाए जाते हैं। कुछ पॉपुलर रूल रेगुलेशन है जो इंडिया में वर्ल्ड में यूज हो रहे हैं, मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा है। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले आप लोग सब लोग बना लो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो मैं इसके बाद फिलहाल खास बताता हूँ। अभी इसमें क्या है, ये आपका राउटर है, एक राउटर ये है, ये दूसरा राउटर है, ठीक है ना। ये हमारा कंप्यूटर है, ये नेटवर्क नंबर 1 है, ये नेटवर्क नंबर 2 है, और ये नेटवर्क नंबर 3 है। ये तो बनाया हमने, ठीक है। ये मान लो आप हैं जो इस राउटर को मॉनिटर करते हैं, और राउटर एक स्टूडेंट है, समझ लो कि राउटर इज द स्टूडेंट। राउटर, सीधी सी बात है, इससे सीधा जुड़ा कौन सा है, ये वाला पोर्ट राउटर सीधा जुड़ा, ये वाला 1 और 3 सीधा जुड़ा है इस वाले राउटर की अगर बात करें। और किससे ये नहीं जुड़ा है, डायरेक्ट नहीं कनेक्टेड है, वो 2 नंबर से डायरेक्ट नहीं कनेक्टेड है। तो अगर मैं पैकेट यहां से यहां भेजूंगा चला जाएगा, यहां से यहां भेजूंगा चला जाएगा, लेकिन मैं अगर कैंपस से निकलकर मैं यहां भेजने की कोशिश करूंगा जो डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, तो मुझे परमिशन देनी पड़ेगी। तो मैं इस राउटर को परमिशन दूंगा, हे राउटर तुम्हें नेटवर्क 2 में जाना है, और किस रास्ते से, यहाँ पे जो पोर्ट है उस रास्ते से निकलने का कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से ये राउटर है आपका 2 और 3 से जुड़ा, 1 से नहीं जुड़ा है, तो 1 में जाने के लिए मैं इस राउटर को परमिशन करूंगा। कैसे करूंगा वो हम प्रैक्टिकली यहाँ पे बात करते हैं। मैं इस राउटर को क्लिक करूंगा, CLI मोड में जाऊंगा, जो भी काम होगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगा, इनेबल कॉन्टी। मैं इस राउटर को कहूंगा हे राउटर तुम्हें इसमें जाना है, आईपी राउट कमांड होती है, हे राउटर तुम्हें जाना है 192.168.2.0 नेटवर्क आईडी, एरिया की पहचान नेटवर्क आईडी, और किस रास्ते से, ये वाला जो पोर्ट है स्पेस 192.168, इसकी जो मैंने आईडी दी है वो 3.1 दी है, सॉरी 3.2 है, ये वाला जो पोर्ट है, और इंटर मार दिया। ये है 168.3.2, ठीक है ना, 2 राइट कर दिया। अब ये इस राउटर को मैंने कह दिया हे राउटर, इसको बोला तुम्हें जाना है और इसको परमिट कर दिया। अब इस वाले राउटर को बोलूंगा हे राउटर तुम्हें भी जाना है 1 नंबर बीच वाले में, अगेन CLI मोड में जाऊंगा इधर वाले के लिए, इनेबल कॉन्टी, यहाँ पे हम IP राउट करेंगे 192.168.1.0, ये आईडी 1.0 255.255.255.0, किस पोर्ट से, ये वाला जो पोर्ट है 192.168.3.1, 2 राइट। मैंने दोनों राउटर को इंस्ट्रक्शंस दे दिए, इसको बोलेंगे स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। स्टैटिक क्यों होता है इसके बारे में कल बताऊंगा, नाम स्टैटिक क्यों रखा, आज मैं कम्युनिकेट करके दिखा रहा हूं क्योंकि अभी थोड़ा टाइम उधर लग गया। तो मैं यहाँ पे, अब मैं दोनों राउटर को परमिट कर दिया, अगर मैं यहाँ से पैकेट लूं, अब मैं यहाँ भेजूं, पहली बार में फेल हो सकता है लेकिन दोबारा बाद भेजूंगा तो सही हो जाएगा। देखो सही हो गया ना, दोबारा से फिर ट्राई करते हैं। यहाँ से मैं यहाँ भेजता हूँ, सक्सेसफुल हो गया, यहाँ से यहाँ भेजता हूँ, सक्सेसफुल है। इसी तरह से कैंपस में सभी लोग जो जुड़े हैं कैंपस से बाहर तभी कम्युनिकेट होते हैं जब उन्हें परमिशन दे दी जाती है। तो अभी मैंने जो बताया एक राउटिंग प्रोटोकॉल है स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है मैंने आपके सामने रखा है। आप लोग पिछला वीडियो, आज का वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ, इसे देख के बनाइए। कल हम लोग मिलते हैं
और इसमें ऑटोमेटिक आईपी कैसे किया जाता है, इस तरह की परमिशन क्यों दिया, तो इनका नाम ऐसा क्यों रखा गया, 3 चीजों पे मैं डिस्कस करूंगा, राइट। ठीक है, तो सभी लोग इसको बनाएंगे और कल करेंगे, ठीक है ना। तो आकाश आप भी दोबारा से ट्राई कर लीजिएगा, परिचित अगेन यू ट्राई, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है ना। तो आज के लिए नहीं रखते हैं क्योंकि टाइम का इश्यू हो गया। थैंक यू।